ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं एक और नया दिन। आइए मिलकर करते हैं प्रार्थना। बाबा का शुक्राना, बाबा का धन्यवाद इस नए दिन को हमारी ज़िंदगी में लाने के लिए। हमारे साईं जी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की लीला बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज की इस प्रार्थना को भी बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज आपको लीला ऐसी सुनाई जाएगी या फिर ऐसी सुनोगे आप लीला, जिससे आपका प्रार्थना पर विश्वास और बढ़ जाएगा, जिससे आपका साईं पर विश्वास और बढ़ जाएगा। यदि आपको कोई भी संशय होगा ना, तो मुझे लगता है कि आज की ये प्रार्थना आपके हर संशय को दूर कर देगी। क्योंकि आज की लीला एक भक्त से ऐसी जुड़ी है कि उसकी जान पर बनी थी, तो साईं ने उसको कैसे बचाया। आज आप इस प्रार्थना में आई हुई लीला को सुनकर खुद फील कीजिएगा, क्योंकि वही भक्त ये कह सकता है कि बाबा नहीं सुनते जिसको बाबा पर भरोसा नहीं है। क्योंकि जिनको भरोसा है उनकी तो जान भी साईं जी के हाथों में है। वो तो भरोसा इतना करते हैं कि बाबा हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रार्थना में जब नाम आया करते थे, उस वक्त के भी बहुत सारे चमत्कार हैं, जो कि बहुत सारे मैसेजेस भी हैं। तो अगर मैं कभी आपका कोई मैसेज देखना भूल जाऊं, तो आप मुझे रिपीट कर मैसेज कर दीजिएगा, एक बार मुझे याद दिला दीजिएगा। अगर ऐसी कोई लीला भी आपने मुझे भेजी हुई हो, मैंने ना देखी हो, तो आपसे एक बार फिर से कहती हूँ कि आप मुझे एक बार याद करा दीजिएगा 10 दिन बाद, या फिर जब आप भेजते हैं उसके 5-6 दिन बाद मुझे आप याद करवा दीजिए, क्योंकि हो सकता है मैं भूल जाऊँ। तो बाबा से प्रार्थना आइए मिलकर करते हैं। उसके बाद सुनेंगे हम आज की लीला को, जो कि बहुत ही सुंदर लीला है। और ये लीला तो जितनी ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जाए, उतना ही बाबा पर विश्वास जो है, जिनका ऐसा होता है ना कि बाबा नहीं सुनते हैं, तो उनका विश्वास दृढ़ हो जाएगा इस लीला को सुन करके। तो बाबा के श्री चरणों में हमारी यही प्रार्थना है कि बाबा, हम आज का ये दिन शुरू करने जा रहे हैं आपकी कृपा, आपके आशीर्वाद से। बाबा, हम जो करें बेहतर करें। हम जिस कार्य में भी मेहनत कर रहे हैं, जिस कार्य से हमें बहुत उम्मीदें हैं, बाबा हमारी कोई उम्मीद व्यर्थ ना जाए। हम अपनी मेहनत को हमेशा और बढ़ा चढ़ा कर करें। हम कभी भी किसी काम के लिए अपने आप को ये ना सोचें कि ये हमसे नहीं हो सकता, क्योंकि जब आपका आशीर्वाद है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। और जितना आपने हमें दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा, आपके आशीर्वाद से मैं स्वस्थ हूँ। आपके आशीर्वाद से मुझे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो दिया बेहतरीन दिया, और आगे भी जो दोगे वो मेरे जीवन के लिए बहुत अधिक बेहतर होगा। यदि कोई जाने अनजाने में मुझसे भूल चूक हो जाए, तो उसके लिए बाबा क्षमा करना। मेरी वजह से किसी का दिल दुख जाए तो मुझे क्षमा करना। जाने अनजाने में कुछ ऐसे शब्द मेरे मुंह से निकल जाएं जो किसी को दुख पहुंचा दें, तो मुझे क्षमा करना। और मैं ऐसा कभी कोई काम न करूं जिससे किसी को तकलीफ़ हो, जिससे किसी का दिल दुखे, जिससे किसी को पीड़ा हो। मैं कभी भी किसी के दुख का कारण ना बनूं बाबा। मैं हमेशा लोगों के सुख का कारण बनूं। अगर मेरी वजह से किसी को हो तो सुख हो, ना कि दुख। मैं हर किसी के काम आ सकूं। अगर कोई भी व्यक्ति मेरे पास सहायता के लिए आए तो मैं उसकी सहायता कर सकूं। कभी भी किसी के लिए मेरे पास ऐसी कोई चीज़ ना हो जब कोई मुझसे मांगने आए और मैं उसको मना कर दूं। रहम नज़र करना। लेकिन ये सब तभी हो पाएगा जब आपका आशीर्वाद होगा। आपके आशीर्वाद के बिना बाबा कुछ भी संभव नहीं है। मैं लाख कोशिशें कर लूँ, लेकिन जब तक मेरे साईं की कृपा नहीं होगी, मैं किसी काम में सक्षम नहीं हूँ। जब तक मेरे बाबा का आशीर्वाद नहीं होगा, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए हर कार्य को करने से पहले बाबा मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। एक नई शुरुआत करने से पहले मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। अपनी लाइफ को सेट करने के लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। मुझे नहीं पता मेरे जीवन में आगे क्या होगा। मुझे नहीं पता मेरे आने वाला कल कैसा होगा, क्या मेरे पास होगा और क्या मेरे पास नहीं होगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ मुझे अच्छे से पता है कि कोई साथ हो या ना हो, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, लेकिन आप मेरे साथ हमेशा रहोगे। आपका साथ मेरे साथ हमेशा होगा। और जब ये साथ होगा तो हर एक परिस्थिति से मैं लड़ लूँगी, हर एक परिस्थिति को मैं पार कर लूँगी। बस बाबा, आप कभी साथ छोड़ कर नहीं जाना।
कभी मुझसे गुस्सा नहीं होना, कभी भी कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना, रहम नज़र करना, दया करना और मेरी श्रद्धा की लाज रखना, मेरे शब्दों की लाज रखना। बाबा मैं जो कहती हूँ आपके आशीर्वाद से और आप पर विश्वास से कहते हैं हमें पूरा विश्वास है कि जब हम अपने साईं का सहारा ले लेते हैं तो उस काम को होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। उस काम को फिर कोई टाल नहीं सकता अगर बाबा की कृपा है तो, बाबा का आशीर्वाद है तो। और यदि वो काम आपके लिए अच्छा नहीं है तो आप लाख कोशिशें कर लो, बाबा आपको वो कभी नहीं देंगे। आप कितना ही विनती प्रार्थना कर लो वो आपको कभी नहीं मिलेगा जो आपके लिए सही नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं अगर कुछ ना मिले तो भगवान पर दोष ना लगाएं, ये सोचें कि शायद आपके जीवन में उस चीज़ का आना अभी तय नहीं है, तो जब समय होगा वो अपने आप आपके जीवन में आ ही जाएगी। यही सोचकर अपने मन को सबूरी से बांध लीजिए और प्रभु का नाम लेकर इस नए दिन की शुरुआत कीजिए। तो आज की जो लीला है आइए आप सबके साथ हम शेयर करते हैं, लीला को सुनते हैं और बाबा का धन्यवाद करते हैं कि बाबा की कृपा से ही हम हर रोज़ नई नई लीलाओं को सुन पा रहे हैं, नए नए चमत्कारों को सुन पा रहे हैं। चाहे लीला कहो, चमत्कार कहो, बाबा की कृपा कहो या फिर उनका आशीर्वाद, सब कुछ उन्हीं की वजह से है, उन्हीं के आशीर्वाद से है। तो ये चमत्कार हो सकता है कहीं ना कहीं आपके विश्वास को बढ़ा दे, क्योंकि कई बार कुछ मैसेजेस, कुछ संकेत, कुछ वीडियोस हमारे सामने अचानक से आ जाती हैं। हम सोचते हैं कि ये क्या है, लेकिन जब हम उसको सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं तो हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद ये बाबा ने हमारे लिए ही भेजा है, शायद ये हमारे लिए ही बनाई गई है। तो क्या पता जो लोग इस वीडियो को नए नए देख रहे हैं तो हो सकता है क्यों भेजा है बाबा ने आपके पास, ये तो बाबा जाने। हो सकता है कि आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए ये वीडियो आपको मिला है, लेकिन जो भी है वो आपके जीवन को संवार देगा, आपका विश्वास। तो भरोसा रखिए और साईं जी का नाम लेकर के हर दिन की शुरुआत कीजिए, सब कुछ अच्छा ही होगा। तो आज की जो लीला है वो झुनू जी की तरफ से है और आइए सुनते हैं कि झुनू जी ने क्या लिखा है, क्या कहते हैं। तो झुनू जी का मैसेज ये आपके सामने स्क्रीन पर है, आप खुद भी पढ़ सकते हो और मैं भी पढ़ रही हूँ। तो जिन लोगों को जो लोग नहीं पढ़ सकते मैं आपको बोलकर सुनाती हूँ, आप सुनिएगा, और जो लोग पढ़ सकते हैं आप मेरे साथ साथ पढ़िए। तो झुनू जी ने लिखा है, ओम साई राम अनु जी और साईं दीदार परिवार को ओम साई राम। मैं वेस्ट बंगाल से झुनू बोल रही हूँ। मैं एक लीला शेयर करना चाहती हूँ। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपके कारण ही हम बाबा के और करीब आ गए। आपका आवाज़ मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच झुनू जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस परिवार की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी। तो लीला है कि झुनू जी कहती हैं, अनु जी मेरी सिस्टर को हार्ट में ब्लॉकेज है। वो हर साल चेन्नई जाती है ब्लॉकेज खुलवाने के लिए। अगले साल जब वो चेन्नई गई तो मैंने उसका नाम आपको भेज दिया। आपने मॉर्निंग प्रेयर में सिस्टर के नाम का प्रेयर भी किया। मैंने प्रेयर का वीडियो सिस्टर को भेज दिया। सिस्टर ने वीडियो को सुना और बाबा को याद करने लगी। फिर रात को उनके सिस्टर का फ़ोन आया तो वो बता रही थी कि डॉक्टर ने कहा है कि सब कुछ ठीक है, इस बार आपको एंजियोग्राफी की नहीं करानी होगी। अनु जी मेरी सिस्टर हर साल जाती, इस साल भी गई थी, पर इस साल भी डॉक्टर ने कहा सब कुछ ठीक है। अनु जी ये बाबा का चमत्कार नहीं तो क्या है। आपके प्रेयर के कारण मेरी सिस्टर ठीक है। थैंक यू सो मच मेरे बाबा, थैंक यू सो मच। हाँ बाबा का ही थैंक यू। आप हमेशा खुश रहें, बाबा की कृपा पर बनी रहे। थैंक यू सो मच अनु जी, एंड लव यू बहुत सारा, लव यू बहुत 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 सारा बाबा को और जुनू जी आपको भी, क्योंकि ये लीला बहुत कुछ बयां कर रही है, बहुत कुछ। इस लीला को पढ़ते पढ़ते मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं क्या ही बताऊं। सच बता रही हूँ कि मतलब बाबा हमारे साथ होते हैं, बाबा हमारे अभी भी साथ हैं। होता होगा कुछ लोगों को ये कि ये लोग क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कौन सा बाबा सुन रहे हैं। अरे
उनके लिए बाबा नहीं सुन रहे, जिनको लगता है कि बाबा सुनते नहीं है। हमारे लिए तो बाबा इस वक्त भी हमारे साथ हैं। हाँ, हम लोग एक साथ बैठ नहीं सकते, एक साथ दरबार नहीं लगता बाबा का, एक साथ हम कीर्तन नहीं कर सकते, एक साथ हम भजन नहीं कर सकते, लेकिन एक साथ एक सुन तो सकते हैं ना। आपको मैं कमेंट्स के ज़रिए सुन लेती हूँ, आप मुझे वीडियो के ज़रिए सुन लेते हो, ये एक परिवार ही तो हुआ। और हमारी भावना तो बाबा जानते हैं कि हम किस भावना से काम करते हैं, किस भावना से प्रार्थना करते हैं। आखिर भावना सच्ची है तभी तो वो मालिक सुन रहा है। अगर भावना में कहीं भेद होता, कहीं कोई छल होता, तो क्या बाबा हमारी सुनते? नहीं ना। अगर हम किसी गलत भावना से प्रार्थना कर रहे होते तो क्या बाबा इसको स्वीकार करते? नहीं ना। तो कहीं ना कहीं तो सच्चाई है, तभी तो भगवान सुन रहा है। हम सबका मकसद है कि हमारी प्रेयर से किसी का भला हो, इसीलिए इस प्रार्थना में नाम आया करते थे। लेकिन ज़रूर नाम भी मिलेंगे, क्योंकि ऐसे तो अभी हम ग्रुप्स में प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन ज़रूर हम नाम प्रार्थना में ज़रूर ऐड करेंगे बाबा की कृपा से। जिनको ज़्यादा तकलीफ़ हो, वैसे तो मैं चाहती हूँ कभी किसी को तकलीफ़ ही ना हो, ताकि किसी का नाम आए ही ना, लेकिन ज़िंदगी है, सुख दुख तो साथी हैं हमारे, तो कोई बात नहीं, आप लोग चिंता मत करना। अब झुनू जी की लीला तो आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी मेरा फ़र्ज़ है आपको फिर से समझाना। तो जैसा कि झुनू जी की बहन को हार्ट में ब्लॉकेज था, मतलब उनको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। अब सोचिए जिसको इतनी बड़ी दिक्कत हो उसका क्या हाल होगा। तो वो उसको खुलवाने के लिए चेन्नई जाया करती थी। तो इस बार जब वो चेन्नई गए तो झुनू जी ने क्या किया, नाम इस परिवार में भेज दिया। तो जब इस परिवार में उस नाम से प्रार्थना की गई, तो जब वो डॉक्टर के पास गई तो उनको झुनू जी को उनका फ़ोन आया उनकी सिस्टर का, कि डॉक्टर ने बोला कि तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डॉक्टर ने जब प्रॉब्लम नहीं बोली तो डॉक्टर ने सही किया, मतलब हमारे बाबा ने उनको इतना अच्छा कर दिया मात्र प्रार्थना से। और ये सिर्फ मेरे ही करने से प्रार्थना नहीं हुई, आप सब ने मिलकर के प्रार्थना की है, हम सब ने मिलकर के प्रेयर की है। और इससे प्रार्थना को स्वीकार किया हमारे साईनाथ ने, आशीर्वाद दिया हमारे साईनाथ ने, कृपा हुई हमारे बाबा की, जो कि उनके सिस्टर आज बिल्कुल ठीक है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये चमत्कार नहीं तो क्या है, ये चमत्कार है, बहुत बड़ा चमत्कार, हमारी फैमिली के लिए सच में बहुत बड़ा चमत्कार है, जो कि इसका जितना बखान किया जाए मुझे लगता है उतना कम होगा। तो ये बाबा की कृपा होती है। हर भक्त जिसके साथ बीतती है वो जानता है, क्योंकि कहते जब तक किसी पे पड़ती नहीं है ना, उस व्यक्ति को उसके दर्द का एहसास नहीं होता। जब हम पर बीतती है तब हमको लगता है कि हाँ तकलीफ़ तो है ना। तो यही चीज़ होती है, इसलिए जब जिसके साथ चमत्कार होता है ना उसको पता लगता है कि बाबा क्या है, बाबा ने हमारे लिए क्या किया है। जिसके साथ कुछ हुआ ही नहीं, जिसको भरोसा ही नहीं है, उसके साथ क्या होगा। जिसको विश्वास ही नहीं है कि भगवान है भी, तो उसके लिए आप क्या सोचते हो। उसके सामने चाहे भगवान की आप मूर्ति रख दो, चाहे भगवान साक्षात भी खड़े हो जाएंगे ना, वो व्यक्ति यही कहेगा अरे ये तो ढोंग है। और भगवान को मानने वाला तो हर शख्स में भगवान को देखता है। कभी कोई छोटा सा बच्चा भी आकर खड़ा हो जाता है ना, वो उसमें भी देखता है ये मेरे बाबा होंगे, इसमें कहीं ना कहीं मेरे बाबा का स्वरूप होगा। हम त्यौहार पे जब दीपावली या फिर दशहरा होता है, हम सोचते हैं ना बाबा कहीं ना कहीं से तो आ रहे होंगे, किसी न किसी रूप में आ रहे होंगे। मैं आपको एक सच्ची लीला बताऊं, एक भक्त ने मक्खी के अंदर बाबा को फील किया था, है मक्खी के अंदर। उसने कहा ये मेरे बाबा हैं, इनको पानी पिला दूं, ये प्यासे होंगे। अब कहने वाले तो कहेंगे क्या क्या कर रहे हैं, ये कैसी भक्ति, ऐसे थोड़ी भक्ति होती है। लेकिन उस भक्त से पूछिए, उसको उसमें भगवान दिखाई दे रहे थे। अब गलत हम हैं, वो नहीं है, क्योंकि उसने भगवान को देखा, उसको भगवान नज़र आ रहे हैं, हमें तो वो भी नहीं आ रहे। तो कमी हमारे अंदर है, उस भक्त के अंदर नहीं है। वो तो सच्चा है, क्योंकि सच्चा है तभी उसको मालिक दिखाई दे रहा है, झूठे को मालिक कहाँ दिखेगा भला। तो इसलिए जब कोई आपसे कहे ना कि ये ऐसी बातें हैं, तो गौर फरमाना कि क्या उसको श्रद्धा है भगवान पर, क्या वो मुझे सच में सही बात कह रहा है।
क्योंकि भक्त तो कभी किसी की बुराई कर ही नहीं सकता। आप सच्चे भक्त की निशानी देख लेना, वो कभी किसी को बुरा भला नहीं कहता। बाई चांस अगर उसके मुख से निकल भी जाती है ना कुछ गलत बातें, तो वो सॉरी फील करता है, उसको लगता है कि नहीं मैंने गलत किया है। ये सच्चे भक्त की निशानी होती है कि वो किसी की निंदा में नहीं पड़ता, किसी ईर्ष्या भाव में नहीं रहता। उसी के साथ होते हैं चमत्कार, उसी के साथ होती हैं साईनाथ की या फिर भगवान की लीलाएं। तो बहुत बहुत अच्छी लीला थी जुनू जी आपके द्वारा बताई गई है। बहुत साईं जी ऐसी आपको खुश रखें, ऐसी आप पर और आपकी फैमिली पर बाबा की कृपा बरसती रहे और ऐसी आपकी हर पुकार को सुनते रहे। हम तो यही प्रार्थना करते हैं बाबा, जैसे आपने इस प्रार्थना को स्वीकार किया वैसे ही इस परिवार में की गई हर एक प्रार्थना को स्वीकार करते रहना और हम सभी पर अपनी कृपा बना कर रखना। जाने अनजाने में कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना, हम कोई गलत काम करें तो हमें क्षमा करना, और ऐसे ही हम हर दिन प्रार्थना करते रहें, ऐसा आपका आशीर्वाद सदैव इस परिवार पर बना रहे। तो साईं कृपा से आज की लीला बहुत अच्छी लगी होगी, मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को। तो आइए शुरू करते हैं बाबा के 11 वचन, और 11 वचनों को पढ़ करके करते हैं इस प्रार्थना को संपूर्ण और एक नए दिन की शुरुआत। तो मेरे साथ साथ पढ़ना 11 वचन, सभी लोग मिलकर, सबको आनी चाहिए, सबको पढ़ने हैं, जिनको ना आ सके वो ही सुने, जिनको आते हैं वो मेरे साथ साथ ही पढ़ें, ठीक है। यदि आपके पास बाबा की ऊदी हो तो उसको हाथ में ज़रूर ले लीजिएगा, आपकी विश पूरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जी हाँ, ऊदी में बहुत शक्ति है। तो चलिए मेरे साथ साथ पढ़िए बाबा के 11 वचन। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सतगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। बाबा की असीम कृपा से आज की ये प्रार्थना यहीं पर संपूर्ण होती है। साईं चरणों को स्पर्श करते हुए हम शुरू कर रहे हैं आज का ये नया दिन। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। ओम साई राम, जय जय साई राम।